एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रामलाल और छोटे भाई का नाम था श्यामलाल। दोनों के पास अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन, एक बड़ा घर और थोड़ी सी जमा पूंजी थी। बचपन में दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रामलाल हमेशा श्यामलाल का ख्याल रखता था और श्यामलाल अपने बड़े भाई की हर बात मानता था। भैया चलो ना खेत में, आज मैं हल चलाऊंगा। अरे पगले, तो अभी छोटा है, चलो मैं सिखा दूंगा। दोनों भाई खेत में काम करते, साथ खाते और साथ हंसते थे। गांव वाले भी कहते थे, ऐसे भाई हर किसी को नहीं मिलते। समय बीता, दोनों भाइयों की शादी हो गई। रामलाल की पत्नी थी सीता और श्यामलाल की पत्नी थी गीता। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातें झगड़े में बदलने लगी। हर काम हम दोनों मियाँ बीवी ही क्यों करें? सारा बोझ हम पर है क्या? तो क्या हम बैठे रहते हैं? क्या हम भी दिन रात काम नहीं करते? हम भी तो करते हैं। और छोटी हो छोटी बनकर रहो। इन छोटी छोटी बातों ने दोनों भाइयों के बीच दूरी पैदा कर दी। और फिर गीता एक दिन, सुनो, अब अलग हो जाना ही ठीक है। रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। पर मैं भैया से कैसे कहूँ? सच बोलो, जो सही है वही करो। उसी रात श्यामलाल ने हिम्मत करके बोल दिया, भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो श्याम, क्या बात है? भैया, अब शायद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। ये सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। श्याम, क्या अब तू मुझसे अलग होना चाहता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं भैया, पर घर में रोज झगड़े होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मजबूर हूँ। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर यही तेरी खुशी है तो बंटवारा हो जाएगा। अगले दिन गांव के पंच बुलाए गए। जमीन, घर और पैसे का बंटवारा किया गया और फिर श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगा। अब से तुम दोनों अलग अलग रहोगे। दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने रहते हुए अजनबियों की तरह रहते थे। सुबह होते दोनों भाई खेत पर अपने अपने हिस्से में काम करके आ जाते, लेकिन अपना साथ चाय होती ना साथ खाना। कैसा वक्त आ गया, एक दूसरे के आमने सामने रहते हुए भी बोलते नहीं हैं। भैया से बात करूं? नहीं, अब क्या फायदा। पहले दोनों भाई मिलकर खेत संभालते थे, इसलिए काम आसान लगता था। अब अकेले अकेले काम करना भारी पड़ने लगा। अगर श्याम साथ काम करा रहा होता तो काम जल्दी हो जाता। भैया सही कहते थे, अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल है। घर के अंदर भी माहौल अच्छा नहीं था। अलग होने के बाद भी आराम नहीं मिला। तुम ही तो कह रही थी अलग होने को। अब तो चैन है, कोई झगड़ा नहीं। चैन नहीं, अकेलापन है। कुछ दिन बाद दिवाली आई। पहले ये त्योहार दोनों भाई मिलकर मनाते थे, लेकिन इस बार काश आज श्याम साथ होता। भैया के बिना दिवाली भी अधूरी लग रही है। एक दिन खेत में काम करते वक्त श्यामलाल का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। आह, कोई है, मदद करो। उसकी आवाज रामलाल तक पहुंची। श्याम, क्या हुआ? भैया आप? हाँ, मेरे भाई तकलीफ में अकेला पड़ा था। रामलाल ने बिना कुछ सोचे अपने भाई को घर ले गया। भैया, आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तू मेरा भाई है, ये रिश्ता बंटवारे से नहीं टूटता। ये बात सुनकर श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। श्यामलाल के गिरने वाली घटना के बाद दोनों भाइयों के दिल में कुछ बदलने लगा था। जो प्यार कहीं छुप गया था, वो धीरे धीरे फिर जागने लगा। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों की वजह से चुप थे। रात का समय था। श्यामलाल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने क्या कर दिया भैया को छोड़कर, जो हमेशा मेरा साथ देते थे? आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भैया को दुख दिया। शायद हम दोनों से गलती हुई है। उधर रामलाल भी अकेले आंगन में बैठा मन ही मन सोच रहा था। हे भगवान, मेरा भाई मुझसे दूर क्यों हो गया? मैंने तो हमेशा उसका भला ही चाहा। आप अभी भी श्याम को याद कर रहे हैं? वो मेरा छोटा भाई है, उसे कैसे भूल जाऊं? अचानक रामलाल को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। मेरी माँ हमेशा हम दोनों भाई को बोला करती थी कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। भाई भाई का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। ये याद आते ही
रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन गांव का एक बुजुर्ग हरिराम काका श्यामलाल से मिलने आया। आ जाओ काका, बैठो। श्याम बेटा, एक बात पूछूं? जी काका। जब तू छोटा था और गिर जाता था तो सबसे पहले कौन दौड़ कर आता था? भैया ही आते थे। और आज भी जब तू गिरा तो कौन आया? भैया ही आए थे। तो फिर तूने ऐसा अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? ये बात श्यामलाल के दिल को चुभ गई और बोला, आप सही बोल रहे हो काका। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं चलता हूँ, मिलजुल कर रहना। उसी रात श्यामलाल ने एक बड़ा फैसला लिया। बस अब और नहीं, मैं कल सुबह भैया से माफी मांगूंगा। आप ठीक बोल रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें माफी ही मांग लेनी चाहिए। उधर रामलाल भी ये सोच रहा था। अगर श्याम मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। दोनों भाई एक ही समय पर एक ही फैसला ले चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण के साथ दोनों भाइयों ने अपने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था, रिश्ता वापस जोड़ने का। रामलाल अपने घर से बाहर निकला, उधर श्यामलाल भी अपने घर से बाहर आ रहा था। दोनों की नजरें मिली, कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। भैया, श्याम। दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। श्यामलाल के घर में आग लग गई। बचाओ, आग लग गई। श्यामलाल को गीता के चीख की आवाज आई और दोनों भाई भाग कर जाते हैं। बचाओ, बचाओ, मेरे घर को कोई बचाओ। श्यामलाल की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। आग तेजी से फैल रही थी, लोग दूर खड़े थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। रामलाल ने बिना एक पल सोचे आग की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि गीता घर के अंदर ही थी। रुको, अंदर मत जाओ। रामलाल और श्यामलाल दोनों भाई जलते हुए घर में घुस गए। गीता, कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ। श्यामलाल जी, मुझे बचाओ। रामलाल और श्यामलाल गीता को सुरक्षित बाहर ले आए। बेटा, तुम तीनों ठीक तो हो ना? हाँ जी काका, हम ठीक है। रामलाल और सीता श्यामलाल और गीता को अपने घर ले आते हैं। भैया, आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाल दी? तू मेरा भाई है, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर श्यामलाल खुद को रोक नहीं पाया। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं श्याम, गलती हम दोनों से भी हुई थी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे गलत तरीके से बात करी थी। कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन जैसे हो। अब हम सब मिलकर एक साथ एक ही घर में रहेंगे। भैया, अगर आप मुझे माफ नहीं करते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे पगले, भाई से भी कोई माफी मांगता है क्या? अब दोनों भाई फिर से साथ खेत में काम करने लगे। भैया, अब तो मैं भी हल चलाना सीख गया हूँ। हाँ, अब तू बड़ा हो गया है। दोनों भाई अब फिर से एक हो चुके थे। घर में प्यार था, खुशी थी और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 1 साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं। भैया, अगर ऐसे ही रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। घबराओ मत, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। घर में धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। अब क्या होगा? घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हमें शहर जाकर काम करना चाहिए। शहर तो चले जाएंगे, लेकिन खेतों का क्या होगा भैया? अगर हम जिंदा रहेंगे तभी खेत बचा पाएंगे। दोनों भाई शहर जाने का फैसला करते हैं। गांव छोड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। रामलाल और श्यामलाल शहर पहुंच चुके थे। वो दोनों बिल्कुल अकेले थे उस शहर में, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। दोनों भाई जगह जगह काम की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता। काम तो है, लेकिन अनुभव चाहिए। कोई बात नहीं, दूसरी जगह चलते हैं। भाई, हमें कोई काम मिलेगा आपकी दुकान पर? अभी कोई जगह खाली नहीं है। भैया, कोई काम ही नहीं मिल रहा। हार मत मान मेरे भाई, कोशिश करते रहेंगे। दोनों भाई शहर में एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं। 2 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। पैसे भी खत्म होने लगे। भैया, बहुत भूख लगी है। बस थोड़ा और सहन कर मेरे भाई, कुछ ना कुछ हो जाएगा।
आखिरकार एक ढाबे वाले ने उन्हें काम दे दिया। काम साफ सफाई का है, करना है तो बताओ। हाँ करेंगे भाई। लेकिन भैया कोई काम छोटा नहीं होता शान। अब दोनों भाई मन लगाकर काम करने लगे। भैया मुझे अपने खेतों की याद आ रही है, हम कैसे काम करते थे। हाँ वहाँ मिट्टी लगती थी, यहाँ धूल लगती है। एक दिन ढाबे का मालिक गुस्से में था। टेबल ठीक से किसने साफ नहीं करी थी? शायद मुझसे गलती हो गई। अगर फिर गलती हुई तो काम से निकाल दूंगा। श्यामलाल बहुत उदास हो गया। भैया मुझसे नहीं होगा ये सब। जब हम खेत संभाल सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं मेरे भाई, सब हो जाएगा हमसे। हिम्मत मत हार श्याम। कई हफ्तों की मेहनत के बाद रामलाल और श्यामलाल अब ढाबे के काम में माहिर हो चुके थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत अब लोगों की नजर में आने लगी थी। एक दिन ढाबे पर एक अमीर और समझदार आदमी आया। उनका नाम था वर्मा जी। यहाँ सफाई तो अच्छी है और काम भी तेजी से हो रहा है। जी साहब, ये दोनों भाई बहुत मेहनती हैं। वर्मा जी चुपचाप दोनों भाइयों को काम करते हुए देखने लगे। इधर आना तुम दोनों। जी साहब, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई है क्या? तुम दोनों कब से यहाँ काम कर रहे हो? जी कुछ हफ्तों से। और पहले क्या करते थे? जी हम गांव में किसान थे। मेरे पास एक छोटा सा गोदाम है, मुझे वहाँ ईमानदार लोगों की जरूरत है। क्या तुम दोनों वहाँ काम करोगे? जी साहब, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। सच में भैया, ये तो बहुत बड़ा मौका है। अगले ही दिन दोनों भाई ढाबा छोड़कर वर्मा जी के गोदाम में काम करने लगे। भैया ये काम तो पहले से बेहतर है। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी भी ज्यादा है। एक दिन दोनों भाइयों को गोदाम में पैसों से भरा बैग मिलता है। भैया इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। ये हमारे नहीं हैं, इसे तुरंत वर्मा जी को देना होगा। दोनों ने बिना लालच के वो पैसे वर्मा जी को लौटा दिए। साहब हमें ये बैग मिला है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैं जानता था तुम दोनों अलग हो। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आज से तुम दोनों इस गोदाम के मैनेजर हो। गोदाम में मैनेजर बनने के बाद रामलाल और श्यामलाल की जिंदगी बदलने लगी। अब उनके पास सम्मान भी था और अच्छी कमाई भी। तुम दोनों के आने के बाद मेरा बहुत से काम आसान हो गए हैं। ये सब आपकी भरोसे की वजह से है। धीरे धीरे गोदाम का काम बढ़ने लगा। भैया पहले से 2 गुना माल आने लगा है। ये हमारी मेहनत का फल है। एक दिन वर्मा जी ने दोनों को बुलाया। मैं अब हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये गोदाम अब तुम दोनों संभालो। मतलब पूरा गोदाम? हाँ, आज से ये तुम दोनों का है। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। भैया ये सब आपके साथ होने की वजह से है। कुछ समय बाद भैया क्या हमें अब गांव वापस नहीं जाना चाहिए? बहुत टाइम हो गया गए। हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब समय आ गया है अपने घर जाने का। ये गोदाम में किसी को छोड़कर चले जाएंगे देखभाल के लिए। कई सालों की मेहनत और सफलता के बाद रामलाल और श्यामलाल अपने गांव वापस लौटे। गांव की मिट्टी की खुशबू, वो पुराना घर, वो खेत, सब कुछ देखकर उनकी आंखें भर आईं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो गए। अरे देखो, रामलाल और श्यामलाल सालों बाद वापस आ गए। अब तो ये बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। हम वही हैं, बस वक्त बदल गया भाई। दोनों भाई अपने घर जाते हैं। उन दोनों की पत्नियां रामलाल और श्यामलाल को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। आप आ गए, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। हमारा दोनों का मन नहीं लगता आपके बिना। ठीक है भाभी, अब हम तुम दोनों को भी साथ लेकर चलेंगे। दोनों भाइयों ने फिर से अपनी जमीन पर काम शुरू किया। अब उनके पास पैसा भी था और अनुभव भी। भैया इस बार हम और अच्छी खेती करेंगे। हाँ, और इस बार हम और भी अच्छे बीज और खाद लाएंगे। दोनों भाइयों ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं सुधारी, बल्कि पूरे गांव की मदद करने लगे। उन दोनों ने गांव में भी एक बहुत बड़ा गेहूं का गोदाम खोला। उस गोदाम में गांव के बहुत से बंदे काम करते थे। भैया अगर उस दिन हमने बंटवारा ना किया होता तो शायद हम ये सब ना सीख पाते। सही कहा, कभी कभी दूरियां हमें पास लाने के लिए होती हैं।
रिश्ते टूटते नहीं, बस परीक्षा लेते हैं। सच्चा प्यार, विश्वास और साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। और सबसे जरूरी, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।